वीडियो का मकसद किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सच्चाई को आपके सामने लाना है। साल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिला, तब भारत की टोटल पॉपुलेशन का 84% हिंदू और सिर्फ 9.8% ही मुस्लिम था। वहीं पर अगर आप आज की सिचुएशन की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि आज भारत की टोटल पॉपुलेशन का 79% हिंदू और 14% मुस्लिम है। मतलब इन 75 ईयर्स में भारत में हिंदुओं की परसेंटेज करीब 5% नीचे गिरी है। वहीं पर मुस्लिम्स की परसेंटेज में 5% की बढ़ोतरी देखा गया। अब भारत को छोड़ के पूरी दुनिया की तरफ देखते हैं। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म है क्रिश्चियनिटी, जिसको दुनिया के 31% लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। और सेकंड पोजीशन पर है इस्लाम, जिसको ऑलमोस्ट 25% लोग मानते हैं। लेकिन आज से 50 सालों बाद यह ग्राफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। उस समय दुनिया की मोस्ट फॉलोड रिलीजन होगी इस्लाम, जिसको दुनिया के 32% लोग फॉलो करेगी। सिर्फ यही नहीं, आने वाले 25 सालों में इंडो पैसिफिक रीजन में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि पूरे रीजन के 30% लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होंगे। तो अब सवाल यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आखिर इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसके साथ साथ ही हिंदुओं की पॉपुलेशन घट क्यों रही है? इसके अलावा हिंदू लोग कैसे खुद ही अपने धर्म को डैमेज कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अब हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा, यह कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इसका प्रूफ हमारे पास है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। द ग्लोबल इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक साल 1960 से 1970 के बीच दुनिया के सभी कंट्रीज की हिंदू पॉपुलेशन की परसेंटेज को 2013 की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन में एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि नेपाल में 1960s के समय वहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 91% लोग हिंदू थी, और 2013 तक आते थे यह घटकर 80.4% तक पहुंच गई है। ठीक इसी तरीके से उस समय पाकिस्तान के 8.5% हिंदू पॉपुलेशन आज घटकर सिर्फ 0.3% में पहुंच चुकी है। वहीं पर एशिया के बाहर बसा फिजी में जहां 1970s में 40% लोग हिंदू थे, वहीं पर आज ये नंबर 6% घटकर 34% पर आ चुकी है। ये सेम हाल श्रीलंका का भी है, जहाँ पर 13% हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। और हमारे भारत की बात तो हमने वीडियो के शुरुआत में ही किया, जहाँ पर आजादी से आज तक हिंदू पॉपुलेशन में 5% की डिक्रीज देखा गया। मतलब यह तो साफ है कि हमारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हिंदुओं की परसेंटेज घट रही है। तो यहाँ पर पहला रीजन है कि हिंदुइज्म कन्वर्सन यानी धर्म परिवर्तन को अलाउ नहीं करता। यानी हिंदुइज्म के बाद फॉलो किया जाने वाला भारत की टॉप 2 रिलीजन की तरह हिंदू रिलीजन मिशनरी नहीं है, यानी इसमें कहीं भी कन्वर्सन का मेंशन ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप इस्लाम की तरफ देखोगे तो हदीस पर यह साफ साफ लिखा है कि सबका इस्लाम पे मानना, उसे प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, और इसके लिए उन्होंने कन्वर्सन को भी अलाउ किया। कुछ सेम हाल क्रिश्चियनिटी का भी है, जहाँ पर भी कन्वर्सन की बात हमें देखने को मिलती है। मतलब एक तरीके से हिंदू लोग आसानी से इन सभी धर्मों में शिफ्ट कर सकती है, लेकिन दूसरे धर्मों के लोग हिंदुइज्म को आसानी से फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुइज्म कन्वर्सन को अलाउ ही नहीं करता, जिसकी वजह से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। दूसरा रीजन है हिंदू एम्पायर की डिक्लाइन। आज से कई हजारों साल पहले सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, एशिया के कई देशों में सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को ही फॉलो किया जाता था, क्योंकि उस समय पे हिंदू किंगडम्स और एम्पायर्स पूरे एशिया में फैले हुए थे। जैसे कि मौर्यन एम्पायर, जो कि भारत के साथ साथ तजिकिस्तान तक फैला हुआ था। इसके अलावा फुनान एम्पायर, जो कि म्यांमार और वियतनाम तक, और श्री विजय एम्पायर, जो कि ऑलमोस्ट पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ ये सभी एम्पायर्स कमजोर होने लगी और अंदर ही अंदर टूटने लगी, जिससे यहाँ के हिंदू कल्चर दिन ब दिन खत्म होते गई। एग्जाम्पल के तौर पर इंडोनेशिया, जो कि आज एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और 16th सेंचुरी के समय एक हिंदू स्टेट हुआ करता था। इसीलिए आज भी आपको वहाँ पर कई हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तीसरा रीजन है फर्टिलिटी रेट। साल 1992 के एक सरकारी डेटा के मुताबिक उस दौर पे हिंदू वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट 3.3 चिल्ड्रन पर वुमन हुआ करती थी, लेकिन आज ये नंबर घट के 1.9% पर पहुंच चुका है। वहीं पर मुस्लिम वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट आज भी 2.4 चिल्ड्रन पर वुमन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके फर्टिलिटी रेट में गिरावट नहीं आया। PAW रिसर्च सेंटर के एक आर्टिकल के मुताबिक साल 1992 में मुस्लिम वुमेन्स की फर्टिलिटी रेट 4.4 चिल्ड्रन पर वुमन हुआ करती थी, जो कि आज गिर के 2.6 चिल्ड्रन पर वुमन पर पहुंच चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसमें से कई देशों की मेजर रिलीजन इस्लाम है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, नाइजर, ये सब देश।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे रिलीजन में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, उनमें भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन इस्लाम की ग्रोथ रेट दूसरे रिलीजन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इस फर्टिलिटी रेट के साथ एक और पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं, जो कि है इलिटरेसी, क्योंकि किसी देश के लोग जितने अनपढ़ और कम शिक्षित होंगे उस देश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अफगानिस्तान और सऊदी अरेबिया, ये दोनों ही कंट्री में मुस्लिम मेजोरिटी है, दोनों ही देश की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहीं पर अगर आप लिटरेसी रेट की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि जहां अफगानिस्तान की लिटरेसी रेट सिर्फ 37% है, वहीं पर सऊदी की लिटरेसी रेट है 97%। और इसीलिए शायद अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहां 2.9% है, वहीं पर सऊदी के केस में यह नंबर है -0.1%। और इसी डिफरेंस आप किसी भी देश की पॉपुलेशन बढ़ने और घटने के पीछे उस देश की लिटरेसी रेट की रोल को समझ सकते हो। और यहाँ पर चौथा रीजन है हिंदू कन्वर्सन, एक्सोडस और जेनोसाइड्स, क्योंकि 54 करोड़ 80,59,925 ये वो नंबर है जिन हिंदुओं को जीते जीते उनको नर्क देखने पर मजबूर किया गया। उनकी जीने का हक उनसे छीन कर उन्हें जबरदस्ती दूसरे धर्मों में परिवर्तित किया गया। हिंदू जेनोसाइड.com की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 44 करोड़ हिंदुओं को इस्लामिक जिहादियों के द्वारा मारा गया, उनको फोर्सफुल इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर ना जाने कितना बुरा किया गया उन बेचारे हिंदुओं के साथ। और यहाँ पर सिर्फ इस्लाम ही नहीं, क्रिश्चियनिटी भी पीछे नहीं है, क्योंकि इसी वेबसाइट के अकॉर्डिंग इन टोटल 67 लाख हिंदुओं को या तो ब्लैकमेल करके या फिर फोर्सफुली उन्हें क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया गया। इसके साथ साथ ही हिंदुओं के अगेंस्ट किया गया पॉलिटिकल क्राइम्स की वजह से 9.7 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। और हिंदुओं पर किया गया ये सभी जुर्म एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और इसका पांचवा रीजन है कि हिंदू कल्चर और ट्रेडिशंस की खो जाने के पीछे खुद हिंदू लोगों का एक हाथ है। और इसी चीज को हमारे सामने लाने के लिए फेमस राइटर चेतन भगत ने एक आर्टिकल लिखा था, जहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि सेकुलर होना बहुत अच्छी बात है, हमारा इंडिया सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसके चलते अपने ही देश के कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी वैल्यूज को भुला देना अच्छी बात है? हमारा भारत हिंदुइज्म का सबसे बड़ा घर है, और अगर अपने घर में ही लोग खुद के धर्म, कल्चर, ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको उल्टा समझाने की कोशिश करेंगे, तो पूरी दुनिया में इसका एक बुरा असर ही आएगा ना। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग गीता पढ़ना चाहते हो और कितने लोग हॉलीवुड सिनेमास देखना चाहते हो? पहले वाले में मुश्किल से 5 या 10 हिंदू ही राजी होंगे और दूसरे वाले में ऑलमोस्ट सभी लोग राजी होंगे। इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम कैसे हमारे खुद की कल्चर, ट्रेडिशन और थॉट्स को अपने लाइफ से हटाकर दूसरों की चीजें लेने में उत्सुक है। हम सेकुलरिज्म पर बिलीव करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर हर वक्त हिंदुइज्म को भुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सही मायनों में सेकुलरिज्म चाहते हैं तो हमें दोनों साइड्स के बारे में ही सोचना होगा, और फिर चाहे वो मेजोरिटी हो या फिर माइनॉरिटी। अगर इस चीज पर हमने अभी से ही ध्यान नहीं दिया तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा। आप इस चीज का अंदाजा यह सब कुछ कैलकुलेशन से लगा सकते हो जिसको हिंदुइज्म के फ्यूचर के ऊपर किया गया। नंबर 1, मुस्लिम सरपास हिंदू। यार 2050 तक हिंदुओं के नंबर इतनी कम हो जाएगी कि हिंदुस्तान के हर कोने में दूसरे रिलीजन्स की प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। नंबर 2, हिंदूज विल डिक्रीज इन टॉप 10 कंट्रीज। आज जिन 10 देशों में सबसे ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, आने वाले कल को इन सभी देशों में हिंदू पॉपुलेशन में भारी भरकम घाटा देखने को मिलेगी। वीडियो के अंत में दोस्तों यही कह सकते हो कि हिंदू लोग अगर अभी से अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कदम नहीं उठाता है तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अगर करोड़ों की तादाद में कन्वर्सन, लो बर्थ रेट, मैस किलिंग की वजह से हिंदू पॉपुलेशन ड्रॉप हो रहा है तो फ्यूचर में यह धर्म एक्सटिंक्ट भी हो सकता है।